राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रेम सिंह भदौरिया ने अपने निर्वाचित होने पर सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के अटूट स्नेह के कारण उन्हें यह सफलता मिली है। इसमें वे सभी अधिवक्ताओं की जीत मानते हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग को स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पहली बार सफलता मिली है। हर बार अध्यक्ष का पद जबलपुर या अन्य जिलों के हिस्से में जाता था, लेकिन इस बार ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम सिंह भदौरिया को अध्यक्ष चुना गया है। प्रेम सिंह भदौरिया ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा है कि वह मुख्य न्यायाधीश से आग्रह कर रहे हैं कि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 25 मामलों की अनिवार्यता को हटा दिया जाए, क्योंकि यह अधिवक्ताओं के लिए नई मुसीबत का सबब बन गया है। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष भदौरिया ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि तहसील और जिला स्तर पर कई अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो 23 मार्च से अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। उनका कहना है कि इस एपिसोड में लगातार 1 या 2 दिन लगेंगे। ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए अपने अन्य मामलों पर समय देना संभव नहीं होगा, क्योंकि बात किसी भी हाल में गवाही पर आ जाती है तो दिन भर अधिवक्ता इसी में मशगूल रहते हैं। ऐसे में जिनके नए एपिसोड होंगे उनके काम पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। ग्वालियर से ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण आवश्यक परिवार को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनका अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला था, जिसके आधार पर मैं स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बना। और स्टेट बार काउंसिल का मेंबर बनने के बाद उन सारे अपने 25 साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया और मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे इस पद पर आसीन किया। ग्वालियर में कहा भी जाता है कि संगठन में बहुत ताकत होती है और उसका उदाहरण आप सबके सामने है। ग्वालियर में हम 4 जयप्रकाश जी, जितेंद्र जी, राजेश जी, इन तीनों लोगों का अपार स्नेह जो मुझे मिला और उस सब के आधार पर हम 4 लोग संगठित होकर जबलपुर में गए। और वहाँ जबलपुर में जब हम गए तो अन्य सारे और सदस्यों का हमको सहयोग मिला और जैसे ही ये परिस्थिति निर्मित हुई तो मुझे अध्यक्ष वहाँ निर्वाचित किया गया। निर्विरोध बने आप, इसके पीछे क्या रहा? ये अपार स्नेह है सारे मेरे सदस्यों का, विश्वास है कि इस संघर्ष के समय इस संघर्ष को ठीक ढंग से सब लोगों का सहयोग से, क्योंकि ग्वालियर भी हमारे यहाँ एक बेंच है, मुख्य बेंच जबलपुर में है, इंदौर में है, क्योंकि हाई कोर्ट लेवल पर अध्यक्ष का भार, क्योंकि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों को मिलाकर सामंजस्य बना रहे, क्योंकि मैं लोअर कोर्ट में भी वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट में भी वकालत करता हूँ। इस सब का अनुभव उनको जो उन्होंने विचार किया और विश्वास व्यक्त किया तथा स्नेह रखा, उस आधार पर मुझे निर्वाचित किया गया। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता सबसे पहले तो हमारा जो अभिभाषक परिवार इन 25 प्रकरणों के दबाव में को झेलना है, जिनके वजह से उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और अपने माननीय उच्च न्यायालय का 25 केसों के आधार पर जो निर्देश जारी किया गया, उसका इतना दबाव है, उसके आधार पर अपने आप को इतना असहाय सा महसूस कर रहा है। तो जिसके संबंध में मैंने माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को आग्रह की पत्र जारी किया है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाया था मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से। मेरे सचिव महोदय के माध्यम से मैंने रजिस्ट्रार जनरल साहब को एक लेटर भिजवाया है और मुख्य न्यायाधिपति से आग्रह किया है कि 20 और 21 तारीख में दोनों दिन मैं इस पर पुनर्विचार करते हुए इस 25 केसेस के का जो भार हम अभिभाषकों पर पड़ रहा है, जिसके वजह से हमारे लोगों की अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और नंबर ऑफ तहसील ज़िले में हमारे अभिभाषक कार्य से विरत हैं। जी क्या है कार्य को आप अभी
स्थगित रखें और 20 और 21 तारीख को मुख्य न्यायाधिपति इस हमारे आग्रह को यदि स्वीकार नहीं करते तब हम 23 तारीख से निश्चित रूप से कार्य से विरत रहने का हम निर्णय लेंगे। हमने निर्णय लिया है कि 20 और 21 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधिपति को आग्रह के लिए हमने छोड़ा है कि हमारे आग्रह को, और हम जो निवेदन भी करते हैं उनसे कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कागजों में कोई भी आदेश बिगर आर्गूमेंट के नहीं सुना जाता। आदेश नहीं, ये आदेश ऐसा आदेश है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग का हमको अवसर ही नहीं दिया। हमको इसमें क्या कठिनाई होगी या कठिनाई हमें क्या हो रही है, ये सबसे पहले उनको विचार करना चाहिए। और हम कितना काम करें, जज हमारा कितना काम करेगा कोई, तो उस दबाव के आधार पर हमने निवेदन किया है कि हम उस समय से अपने आप को स्वस्थ मानसिकता में हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस निर्णय को वापस लें। और उसके बाद यदि माननीय मुख्य न्यायाधिपति हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं तो 13 तारीख से निश्चित रूप से आप मान के चलें कि हम पूरे प्रदेश के आवश्यक कार्य से विरत रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।